साथियों, एलटी ग्रेड की प्रारंभिक परीक्षा होने में अब केवल 7-8 दिन और रह गए हैं। ऐसे में जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि जीएस 60 मार्क्स की पूछी जाएगी। 30 क्वेश्चन है और यहाँ पर साथियों कम से कम आपको 15-16 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए। और मैं जो आपको सोर्सेज दिखाने वाला हूँ, मैं आपको जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वहाँ से निश्चित तौर पर साथियों आप 14-15 क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। मेरा नाम है नीलेश शुक्ला और मैं वर्तमान में टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में कार्यरत हूँ। साथियों, आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो 2018 में एलटी ग्रेड के जीएस में क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो किन-किन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस जो है रिपीट हुए थे और आप किन चीज़ों को अगर पढ़ लेते हो तो निश्चित तौर पर आप 14-15 क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएँगे। और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। साथियों, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, ये यूपी पीसीएस के द्वारा कराया गया ही एग्जाम में पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो यूपी पीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम 2013 का है। और यहाँ पे साथियों ये देख रहे हैं आप, ये 2018 प्रीलिम्स में पूछा गया था एलटी ग्रेड के अंतर्गत। तो साथियों कोई भी एग्जाम हो, देखिए आप उस वो पैटर्न अपना फॉलो करता ही है, अपने पीवाईक्यूज को फॉलो करता ही है। और मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, देखिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैं अभी और भी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। मैं लगभग 12-14 क्वेश्चंस आपको दिखा भी चुका हूँ। मैं आपको और भी स्लाइड्स में यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं और भी ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो साथियों अगर हम लोग बात करें, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पीवाईक्यूज जो रिपीट होने की जिनकी संभावना बहुत अधिक है, मैं उनके पीडीएफ बनवा रहा हूँ और उन क्वेश्चंस को टाइप करवा के मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग उससे जरूर जुड़ जाइए। और चैनल को भी साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। क्योंकि देखिए आप बहुत सी चीजें पढ़े होंगे, आप कोचिंग भी लिए होंगे, नोट्स भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही कम चीजें प्रोवाइड कराता हूँ और उसमें आपके जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उससे आपका काम चल जाता है। तो आपको चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। साथियों ये आपने एक क्वेश्चन देखा और देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें जो है ऑप्शन भी आप देख लीजिए, ऑप्शन भी आपको जो है बहुत ज्यादा मतलब सेम ही दिखेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आरओ 2017 का क्वेश्चन है। ये आरओ 2017 का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये परीक्षा 2018 में एलटी ग्रेड में हुई थी। एलटी ग्रेड जीएस में, ये जो जीएस के 30 मार्क्स आते हैं, ये उसका क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये साथियों आप देख पा रहे हैं सेम वही चीजें हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अलसी का जो है ऑप्शन गलत रखा गया था और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अलसी का ऑप्शन गलत रखा गया था, बाकी तीनों सही थे। तो ऐसे में साथियों ये जो आप चीजें देख रहे हैं, मैं आपको पहले क्वेश्चन का भी आंसर बता देता हूँ। इसका जो है ये हो जाएगा और ये जो चीजें देख रहे हैं साथियों आप, ये एज इट इज कॉपी है। अब सोचिए एक परीक्षा 2017 में हुई और उसी का सेम क्वेश्चन 2018 में दोबारा से पूछ लिया गया। तो ये एक पैटर्न है साथियों और इसीलिए मैंने आपको आरओ और यूपी पीसीएस इसका लेटेस्ट पेपर जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर की भी मैंने प्रोवाइड करा दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से तो जरूर जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन साथियों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी आप देखिए, ये 2017 जो है आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब सेम क्वेश्चन साथियों जो है और यही सेम चीज जो है यहाँ पे भी पूछी गई। और ये एक कठिन प्रश्नों में से आप इसे एक कह सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न जो है कर पाना सबके जो है बस की बात नहीं थी। क्योंकि ये जब आरओ में पूछा गया था, ये तो एक कठिन प्रश्न माना गया था क्योंकि जो ज्योग्राफी या जो चीजें जो है जो उन विषयों के जो है जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वही इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। ये आम क्वेश्चन नहीं है। तो लेकिन अगर आप इसे पीवाईक्यू के रूप में पहले से ही अगर आप इसको सॉल्व कर रखे हैं, तब तो ये आपके लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो सेम आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी एलटी ग्रेड के जीएस सेक्शन के अंतर्गत आया था, 30 मार्क्स के अंतर्गत। तो यही चीजें हैं साथियों, इसी पैटर्न पर जो है क्वेश्चंस फॉलो होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको आसान तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन देखिए फिर भी ये आपके लिए आसान बन गया अगर ये मान लीजिए यूपी पीसीएस के किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2017 में पूछा गया था और 2018 में ये एग्जाम हुआ, तो अगर जो इसको देखे होंगे उनके लिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, आसानी से सही कर पाए होंगे। नेक्स्ट साथियों हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है, और जनसंख्या हास यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर नागालैंड हो जाएगा। अगर आप नागालैंड की जो है 2011 की जनगणना देखते हैं तो वहां पे जनसंख्या में कमी आई थी। और ये भी साथियों आरओ का क्वेश्चन है 2017 और ये जो है एलटी ग्रेड का एग्जाम है 2018 का, जीएस 30 मार्क्स के अंतर्गत ये पूछा गया है। तो ऐसे में साथियों देखिए कोई भी प्रश्न हो, अगर आपने जनसंख्या के अंतर्गत इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यूज को सॉल्व किया तो आप इसको आसानी से लगा सकते थे। और इसीलिए मैंने आपको जो अभी लेटेस्ट में, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का चाहे वो प्री का पेपर हो, चाहे वो आरओ का पेपर हो, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ।
ये जो अभी हुआ है इसी साल में, तो आपको ये दोनों पेपर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए। इसके एक-एक प्रश्न को आप रट जाइए, क्योंकि उसके यहाँ से मुझे जो उम्मीद लगता है कि आपको 6-7 प्रश्न, 8 प्रश्न तो आपको इन्हीं दोनों पेपरों में से अपनी जो है परीक्षा में एलटी ग्रेड में जीएस 30 मार्क्स के अंतर्गत मिल सकता है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों वो आपके सामने हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साथियों आप देख रहे हैं, ये प्रश्न तो बहुत ही आसान किस्म का है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये भी सेम कॉपी हुआ है, और ये यूपी पीसीएस का आप देख सकते हैं, ये ढेरों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो है महान विभाजक के रूप में किस वर्ष को जाना जाता है। तो ये 1921 है, लेकिन ये आप देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन वैसे भी है, लेकिन ये देखिए ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपको साथियों 30 में से अगर लगभग आपको 14 या 15 क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाए, तब तो बहुत ही अच्छी बात है ना, फिर तो आपको जीएस पढ़ना ही नहीं पड़ा, केवल आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। और मैं ये क्वेश्चंस टाइप करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए ना, लगभग 4 से 6 बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को जो है टाइप करवा के अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ। अभी आपको जो है मध्यकालीन इतिहास का जो है पीडीएफ प्राप्त हुआ है। आज संभवतः आपको मैं जो है आधुनिक भारत का भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो उससे भी आप जो है अटेम्प्ट करिए, निश्चित तौर पर आपको जो है अपने एग्जाम में फायदा मिलेगा। और कुछ और क्वेश्चन है साथियों, हम लोग देख लेते हैं। जैसा आप ये एक प्रश्न देख पा रहे होंगे, तो ये जो प्रश्न साथियों आप देख रहे हैं, ये प्रश्न है। तो ये देखिए, ये भी यूपी पीसीएस के जो है एग्जाम, ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था, 2003 का ये क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चन साथियों 2018 में पूछा गया है एलटी ग्रेड में जीएस सेक्शन के अंतर्गत। तो ये जो भी चीजें हैं साथियों, एक पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इसमें भी देखिए, इधर शासक के नाम, इधर जो है उनकी रानियों के नाम दिए हैं, और इसको मैच करने के लिए दिया गया है। तो ये जो भी क्वेश्चन साथियों बनते हैं, ये एक पैटर्न पर बनते हैं। और मतलब ये भी देखिए, ये बहुत ही आप कह सकते हो कि टफ क्वेश्चन है, क्योंकि जो हिस्ट्री को डीपली नहीं पढ़ा है, तो वो जो है शासकों के बारे में तो पढ़ लेते हैं, पर उनकी जो है रानियों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे में देखिए, ये एक जो है कठिन प्रश्न की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन फिर भी देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये आसान हो जाता है। तो मैं वही क्वेश्चन साथियों जो है इंक्लूड मैंने किए हैं, जो बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, जो यूपी पीसीएस के फेमस क्वेश्चंस हैं, जिन्हें वो बार बार पूछती है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को जो है टाइप करा रहा हूँ। तो जो है आपको अभी मध्यकाल का पीडीएफ मिल गया है, जैसा मैंने आपको बताया। और भी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पॉलिटी की भी मैं जो है कोशिश में होगी मैं प्रोवाइड करा दूं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, और चैनल को भी अवश्य आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों मैं जो है ये जो भी चीजें हैं, आपने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं, लगभग मैंने आपको 7 क्वेश्चन दिखाए हैं, और लगभग साथियों मैं आपको 7-8 क्वेश्चन और दिखा सकता हूँ जो रिपीटेड हैं, जो यूपी पीसीएस के ही क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो मतलब आप देखिए कि 14-15 क्वेश्चन अगर आप लोग जो है पीवाईक्यूज को अच्छे से अध्ययन करते हो, तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। इसीलिए देखिए, मैं शुरू में भी जब मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप पीवाईक्यूज का अध्ययन करिए, जो क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछता है। और देखिए, इसीलिए अभी क्या है कि लास्ट में मैं भी उन क्वेश्चंस को जो है देख रहा हूँ, और जो है फाइंड आउट कर रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैं वही केवल जो है टाइप करने के लिए दे रहा हूँ। तो वो चीजें जो है धीरे धीरे पीडीएफ बन रहा है साथियों, और उम्मीद है लगभग 30 तक तो मैं आपको जो है प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो आप लोग चैनल से जो है जुड़े रहिए। और देखिए, प्रीलिम्स में आपको डरना नहीं है, क्योंकि 15 गुना अभ्यर्थी जो है बुलाए जाएंगे प्रीलिम्स को। तो अगर आप मान के चलिए कि जो है 15 गुना में आप एक बार शामिल हो जाते हो, तो प्री आप क्वालिफाई कर लेंगे। प्री क्वालिफाई करने में आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 15 गुना अभ्यर्थी हैं। और अगर आपने जो है तैयारी की है, जब से नोटिफिकेशन आया है, या फिर पिछले 2-3 महीनों से अगर आप पढ़ रहे हैं, और अभी भी जो है आपके पास 7-8 दिन का समय है, या अगर आपकी जनवरी में परीक्षाएं हैं, और अगर आप जो है अनवरत अध्ययन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर साथियों प्री तो आपका क्लियर हो जाएगा, भले ही आपकी जो है कैसी भी तैयारी हो। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी है, अगर आप विषय में बराबर बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर प्री आपका निकलेगा। तो प्री के लिए आप जो है अभी से परेशान मत होइए। एग्जाम टाइम पे मैं एक वीडियो जो है आपको एग्जाम से एक दिन पहले प्रोवाइड करा दूंगा कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें, और जो है किस तरीके से आप जो है कुछ क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं अपने जो है गेस बेस्ड पर। मतलब तुक्का वगैरह पे हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेंगे। एक जो है एग्जाम से पहले मैं आपको 2-3 दिन पहले वीडियो एक प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे गेस करते हैं, और कैसे हम लोग जो है सही ऑप्शन तक पहुंचते हैं। उस पर मैं एक वीडियो आपको और प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।